में काम करने वाले किसानों का शोषण नहीं होगा, तभी हम समझेंगे कि कॉमरेड ए.के. राय को असल और सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। और आज धनबाद के सांसद जो बन के आए हैं उनको भी चुनौती होगी, क्योंकि ये ए.के. राय का संसदीय क्षेत्र रहा है। क्या वो ए.के. राय के सपनों को साकार कर पाएंगे? तो मैं उनको यही संदेश दूंगा, अगर ए.के. राय के सपनों को साकार करना है, ए.के. राय के उद्देश्यों को पूरा करना है, तो उन्हें त्याग करना होगा, क्योंकि ए.के. राय का दूसरा नाम त्याग है। त्याग करना आसान नहीं है। आज जिस प्रकार से राजनेताओं का एक सपने, जिस प्रकार हम लोग एक शरणार्थी शब्द पढ़ते हैं, आज राजनेताओं का एक शरणार्थी शब्द हो चुका है कि वे लोग अपना धन एकत्रित करने के लिए राजनीति करते हैं। ए.के. राय बनना है तो आपको त्याग करना होगा। ए.के. राय एक ऐसा शख्स रहे हैं, राजनीति के संत कहे जाते हैं, जिन्होंने ना कभी अपने लिए पूंजी तैयार किया, ना अपने परिवार, जनता ही उनका परिवार। तो आज के दौर में हमें नहीं लगता है ऐसे नेता मिलेंगे। अगर मिले तो ये झारखंड का सौभाग्य होगा, ये झारखंड का गर्व होगा कि आज ऐसे नेता हमें मिलेंगे। लेकिन हाँ, हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं। माना ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो जैसे नेता आज के दौर में नहीं दिखते हैं, उनके सिद्धांतों पर, उनके मार्गों पर चलने वाले नेता नहीं दिखते हैं, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। दुनिया उम्मीद पर टिकी है, दुनिया उम्मीद पर कायम है, और हम लोग भी उम्मीद लगा कर बैठे हैं इस कोयलांचल की मिट्टी में कोई आएगा जो जितना जुल्म और अन्याय और नाइंसाफी हुआ है उसका पाई हिसाब देने का काम करेगा। और सुनने में आया है कि 24 तारीख को देश से कोयला मंत्री भी आ रहे हैं, क्योंकि आज एक पूर्व सांसद की पुण्यतिथि है, तो शायद आज एक गंभीर दिन भी है, गंभीर विषय भी है, और मीडिया के लोग भी उपस्थित हैं। तो मैं आपके माध्यम से देश के कोयला मंत्री, उनके जो यहाँ प्रतिनिधित्व के रूप में है, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहूंगा। जब देश के कोयला मंत्री कोयलांचल का दौरा करने के लिए आए, तो कोयला में लगी आग को देखने के साथ साथ कोयलांचल के जो विस्थापित हैं उनके कलेजे में जो आग लगी है उसे भी देख कर जाए, ये मैं संदेश देना चाहूंगा। मीडिया बच्चों के सामने से 24 तारीख को कोयला मंत्री का आगमन होने जा रहा है, उस संदर्भ में ये संदेश देना चाहूंगा माननीय कोयला मंत्री को कि आप बेशक आए, आपका स्वागत है। और कोयले की खदानों में जो आग लगा है, उस आग के साथ साथ कोयलांचल के जो रैयत हैं, विस्थापित जो लोग हैं, उनके कलेजे में जो आग लगी है, उस आग को भी देख कर जाए, और देख कर नहीं जाए। आप सेंट्रल में कोयला मंत्री हैं, उस आग का समाधान करके जाए, कि आपको हम संदेश देना चाहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये कॉमरेड ए.के. राय की जमीन है, इसे नापाक मत कीजिए। ये कॉमरेड ए.के. राय की पाक जमीन है, ये कॉमरेड ए.के. राय की पवित्र जमीन है। अगर कोयला मंत्री महोदय, अगर इस पवित्र जमीन में आपके कदम पड़ते हैं, आपका स्वागत करते हैं, लेकिन कोयलांचल की आग के साथ साथ विस्थापितों के कलेजे में जो आग लगी है, उसका समाधान करके जाइएगा इस पवित्र भूमि से। यह आपको हम संदेश देना चाहेंगे। और धनबाद के सांसद को भी हम संदेश देना चाहेंगे कि आप उस सीट से सांसद चुन के आए हैं, जो सीट कभी कॉमरेड ए.के. राय की हुआ करती थी, तो कम से कम उसे एक बार पढ़िएगा, उस शख्स से एक बार समझिएगा। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जनता को ही अपना परिवार समझा, जनता के दुख को अपना दुख समझा है, जनता की खुशी में मुस्कुराए हैं, और जनता के गमों में आंसू बहाए हैं। ऐसे नेता कॉमरेड ए.के. राय। मैं संदेश देना चाहूंगा। अंत में जाते जाते उसके जीवन का एक किस्सा हमें याद आता है। अखबार के पन्नों में हमने पढ़ा था कि यही उनका जो एक छोटा सा कुटिया, जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था, एक चोर शायद चोरी करने के लिए आया हुआ था, और जब चोर को उनके घर से कुछ नहीं मिला, वो निराश मन से वापस जाने लगा। तो कॉमरेड ए.के. राय ने, चूंकि वृद्ध अवस्था थी, 80 वर्ष पार कर चुके थे, उस चोर को देखा कि चोर निराश होकर मेरे घर से जा रहा है। उनके हाथ में घड़ी थी, उन्होंने घड़ी की ओर इशारा किया कि घड़ी को खोल के ले जाओ। तो ऐसे विचारों के लोग, जिसके घर से एक चोर खाली हाथ नहीं लौटा,
एक चोर, भले वो चोर था, लेकिन कॉमरेड साहब को लगा, उनकी सोच अलग है ना भाई, हमने समझा वो चोर है, लेकिन कॉमरेड साहब को लगा ये कोई लाचार बेबस है, इसके पास खाने का जुगाड़ नहीं है, तभी तो मेरे घर में आया है, वो भोजन की तलाश में आया है। उन्होंने अपनी घड़ी की ओर इशारा किया और कहा इसे खोल कर लेते जाओ, मार्केट में बेच लेना, जो भी रुपए आएंगे उससे अपने परिवार और अपना भोजन करो। तो ऐसे संत राजनीति में आज नहीं दिखते हैं। हम लोग युवा हैं, 29 साल की उम्र है, हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि आसान नहीं है, कॉमरेड एक राय बन जाना आसान नहीं है। कॉमरेड एक राय बनने के लिए जुग लगता है, एक जुग लगता है और ये आसान नहीं है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उस रास्ते पर चला जाए, उनके जैसा बना जाए, ये हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन अंत में यही कहेंगे, विनोद बाबू बनना, कॉमरेड एक राय बनना ये आसान नहीं है, वो जुग लगता है। अंत में पुनः আসুন দাদু এখানে আসুন, এইখানে আসুন। তো আজকে যত জন এসেছে সবাইকে আমি নমস্কার জোহার করছি।